प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 11वीं क्लास की सभी सब्जेक्ट की कंटिन्यू क्लासेज चालू कर दी हैं और जो बच्चे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जो जिस सब्जेक्ट में हैं, आगे आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल आप एक बार सभी वीडियोस को देखिए। हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट्स आपको उपलब्ध करा रही है। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप जो सीनियर बच्चे हैं हमारे 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क करें और उनसे मालूम करें कि हमारी जो वीडियो है वो हम किस प्रकार से उनको उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, स्टूडेंट हमारे, कि हमें समय भी बच रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कम समय में पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। साथ ही साथ हम वीडियो को कई बार देख सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें एक बार जो हो गया, एक बार जो बता दिया टीचर ने, उसके बाद दोबारा आपको यानी फिर से दोबारा बताएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हालांकि ये हम जैसी परिस्थितियाँ चल रही है उसके अनुसार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। सभी स्टूडेंट हमारे जो है अच्छे से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और मैं सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि आप सभी वीडियोस को देखिए, पूरी तरह से उसका लाभ उठाइए। हमने जीव विज्ञान के अंदर बायोलॉजी जो विषय है हमारा, जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, इसमें हमने चैप्टर लिया था 8वां और इस चैप्टर का नाम था हमारा कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ हमने लगभग इसमें पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं आपको। आज हम चौथा वीडियो लेकर आए हैं, इसका चौथा पार्ट है ये, जैसा यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट इसमें डाल चुके हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि आज का जो वीडियो है उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा इस चित्र के माध्यम से आपको चित्र बनाया गया है, वीडियो बड़ा नहीं बने इसलिए चित्र को पहले बनाया है। ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने वीडियो डाली है उसमें आपको बताया था कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं मुख्य रूप से परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार की बताई थी, जिसमें प्रोकैरियोटिक यानी असुकेंद्रकी या प्रोकैरियोन वाली कोशिकाएं जो आदिम प्रकार की होती है, जबकि दूसरे प्रकार की यूकैरियोटिक सेल होती है जिनमें केंद्रक सुविकसित होता है। एक प्रकार हमने लवक की उपस्थिति के आधार पर बताया था, जिनमें उपस्थित होता है हरित लवक, वो प्लांट सेल होती हैं, जबकि दूसरे प्रकार की एनिमल सेल होती हैं जिनमें लवक उपस्थित नहीं होता है। तो अब आगे की जो हमारी वीडियो होगी उनमें हम इन सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। आपने हालांकि पहले की क्लासेज में 10वीं क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन इतना विस्तार से नहीं पढ़ा होगा। आज हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल को विस्तार से बताने वाले हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे हम असुकेंद्रकी या असमीन केंद्रकी या प्रोकैरियोन वाली कोशिका कहते हैं, तो आखिर क्या होता है इसके स्ट्रक्चर। तो भाई पहली बात तो एक ध्यान रख लीजिए कि अपनी ये जो स्ट्रक्चर बनाई है प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना, ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई गई है। क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर भी जो हम डायग्राम देखते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का हो, चाहे गोल्गी बॉडी का या कोई भी सेल का, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया आवर्धित चित्र होता है। क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, राइट। यानी हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये सभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिए गए चित्र हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है।
अब बात करते हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन से भाग होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का नाम जो पड़ा है वो आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिम, हिंदी में कहें तो आदिम, अर्थात प्राचीन या प्रिमिटिव सेल्स। और कैरियन, कैरियन का अर्थ होता है केंद्रक। तो यहां सीधा सीधा अर्थ निकलता है, यानी ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक आदिम प्रकार का होता है। अब आदिम प्रकार का केंद्रक क्या होता है, तो मोटे रूप से इतना समझ लीजिए, ऐसा केंद्रक जिसके बाहर केंद्रक आवरण नहीं होता है, अर्थात केंद्रक आवरण जो होता है, दोहरी झिल्ली का हम पढ़ते हैं, कोशिका के केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। देखिए हम पढ़ते हैं ये सेल है, इधर देखिए, और ये केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण पढ़ते हैं, और इसमें डीएनए और यानी क्रोमेटिन जाल होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ ये जो आवरण है, ये दोहरी झिल्ली का आवरण यहाँ नहीं दिखाई देता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ध्यान रखना। तो ये जो केंद्रक है वो आदिम प्रकार का हुआ, क्योंकि इसके चारों ओर आप देख रहे कोई आवरण नहीं है, केवल यहाँ ये डीएनए है। और ये डीएनए जो होता है, ये डीएनए जो है वो पूरे कोशिका द्रव में खुला ही, यानी एक प्रकार से ओपन रूप से घूमता रहता है, इसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बाहर के आवरण की, बाह्य आवरण। तो बाह्य आवरण जो है वो आप देख रहे हैं, ये सबसे बाहर का आवरण, ये अवपंक परत या जिसे कैप्सूल कहते हैं, तो ये कहलाता है कैप्सूल, या संपुटिका भी कहते हैं इसको। यानी कैप्सूल संपुटिका जो है वो एक प्रकार से स्लाइम मोल्ड की तरह, स्लाइम यानी एक जिसे कहते हैं जेली जैसा होता है। कैसा है ये? जेली जैसा पदार्थ है, जेली जैसा पदार्थ। और ये ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। किसका बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, कैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स का बना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पास पूछा जाता है आगे एग्जाम जब हम पढ़ते हैं, नीट के अंदर एग्जाम देंगे तो आपसे पूछा जाता है कि ये वास्तव में हमने जो ये स्ट्रक्चर दी है प्रोकैरियोटिक सेल के, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जीवाणु कोशिका आती है, नील हरी शैवाल आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। लेकिन ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्मा है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। वायरस भी हम प्रोकैरियोटिक सेल में बताते हैं। लेकिन जो वास्तव में हमने ये चित्र बनाया है ये एक जीवाणु कोशिका का चित्र है, ध्यान रखना। ये एक बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में हम एक जीवाणु कोशिका का डायग्राम ले रहे हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, ध्यान रखना। क्योंकि हमें बैक्टीरियल सेल को आगे भी डिटेल से पढ़ना है, इसलिए यहां पर जो डायग्राम हम बना रहे हैं उसी को बैक्टीरियल सेल में बताएंगे। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, चाहे आप कोई सी भी क्लासेज में पढ़े आगे, मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट से कि आप सेल्स के डायग्राम्स को अच्छी तरह से समझिए। क्योंकि एक बार आपने जो सेल्स पढ़ी है, चाहे वो 10th क्लास में पढ़ी हो, चाहे वो 12th में पढ़ी हो, चाहे आगे आप कॉलेज में पढ़ेंगे, सेल्स हमेशा जो है बेसिक रूप से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होते हैं। केवल कोशिका की आकृति बदल जाती है, आकार बदल जाता है, राइट। लेकिन जो बेसिक उसमें
संरचनाएं होती हैं वो समान रहती है, इसलिए अपने माइंड के अंदर एक कोशिका का डायग्राम जरूर रखिए, एक प्रोकैरियोटिक का, एक यूकैरियोटिक का, यूकैरियोट्स में प्लांट और एनिमल सेल्स का। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कोशिका से संबंधित, चाहे आप एमएससी तक, पीजी तक कोई सी भी क्लासेज में पढ़िए। तो इसलिए आज हमने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स को एकदम से क्लियर करना है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का बना है बाह्य आवरण। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर दूसरे पर अपन बात करते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है आप देख रहे हैं, ये सभी सेल्स में नहीं होता है, लेकिन जीवाणु सेल्स में होता है। और जीवाणु सेल्स में क्या करता है, ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता बताता है, यानी जो जीवाणु के चारों ओर कैप्सूल है ये इसको विपरीत परिस्थितियों में यानी बचाता है, उसको सुरक्षा करता है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे टीबी के बैक्टीरिया हम जानते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो बाहर की ओर उसमें मोटा आवरण होता है, इसलिए वो मरते नहीं है आसानी से। एंटीबॉडीज के प्रति, एंटीबायोटिक के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर होती है। साथ ही साथ इसमें उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं, इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ इसमें संचित रहते हैं। तो ये इसके चारों ओर होता है कैप्सूल, हमने आधा दिखाया है, इसको यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये आधा ही दिखाया है, ये पूरे पे होता है कैप्सूल का आवरण। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे आप देख रहे हैं इसमें कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो है इसकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती, पेप्टिडोग्लाइकॉन की, पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, पादपों में जब हम कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन यहाँ पर जो कोशिका है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। तो ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर की ओर है, कैप्सूल के नीचे कोशिका भित्ति के अंदर की ओर आप देख रहे हैं रेड कलर का, जो कोशिका भित्ति है वो नीले रंग से दिखाई गई है। आप देख रहे हैं ये नीले रंग की जो परत है ये पूरी सेल वॉल है। इसके अंदर आप देख रहे हैं रेड रंग से ये कोशिका झिल्ली होती है। और कोशिका झिल्ली जो बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें यूकैरियोटिक के समान जो है प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ये प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है जैसा यूकैरियोट सेल में होता है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये ध्यान रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड होता है, म्यूकोपेप्टाइड। इसके बाद आगे चलते हैं हम, अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोशिका जो झिल्ली होती है ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोशिका झिल्ली में श्वसन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं। और ये जो श्वसन एंजाइम है यहाँ पर आप देख रहे हैं श्वसन एंजाइम होते हैं। और श्वसन एंजाइम के कारण ही क्या होता है, ये देखिए आप कोशिका झिल्ली जो है वो फोल्ड बना लेती है। और ये एक विशेष प्रकार की जो संरचना बन गई है जिसमें श्वसन एंजाइम होते हैं, ये मीजोसोम कहलाती है। और मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समजात। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, उसमें श्वसन एंजाइम होते हैं, वो श्वसन क्रिया करता है, एटीपी का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। तो ध्यान रखना यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समजात यानी होमोलोगस ऑर्गन होता है मीजोसोम। और मीजोसोम का निर्माण कोशिका झिल्ली के वलन से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि मीजोसोम क्या काम करता है। मीजोसोम क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें श्वसन एंजाइम होते हैं, यानी कोशिका झिल्ली जो है वो ही श्वसन का कार्य करती है, वो फोल्ड बना लेती है जिसे मीजोसोम कहते हैं।
अब बात करते हैं अंदर का जो कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव जो है वो आप देख रहे हैं, इसमें प्रोटीन और वसा होते हैं। साइटोप्लाज्म जो यूकैरियोट के समान है। यहाँ जो डिफरेंस होता है वो समझना है। यहाँ जो राइबोसोम कण होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, केवल 70S ध्यान रखना, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80 दोनों S प्रकार के होते हैं। अब ये 70S क्या है, ये यूनिट होती है जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। बहुत सारे राइबोसोम कण आरएनए से बंध जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम आरएनए से बंध जाते हैं। जब प्रोटीन निर्माण होता है तो ये पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं पॉलीराइबोसोम है, सारे आरएनए से जुड़े हुए हैं राइबोसोम के कण। इसके अलावा बीच में आपको जो है केंद्रकाम, ये जो केंद्रक होता है आदिम केंद्रक, जिसके चारों ओर बाहर की तरफ आवरण नहीं है, केंद्रक आवरण नहीं है, इसीलिए ध्यान रखना इसको केंद्रक नहीं कहेंगे, इसको केंद्रकाव यानी केंद्रक के जैसा। और प्रोकैरियोन जो कि प्राचीन केंद्रक है, तो ये प्रोकैरियोन होता है जिसको केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ खास बात क्या है कि डीएनए के अंदर जो है जीन होते हैं और जो अंतर होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का नहीं, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन ये प्रोटीन होता है हिस्टोन, जो कि जिससे गुणसूत्र जो है वो बंधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे माला के मोती गुथे रहते हैं ऐसे हिस्टोन प्रोटीन से बंधे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें ना तो आपको गोल्जी काय मिलेगी, ना जो है अंतःप्रदव जालिका मिलेगी, ना लाइसोसोम मिलेगा और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। तो ऐसी कोशिका जो कि आदिम प्रकार की है, जिसमें विशिष्ट कोशिकांग नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं है, अंतःप्रदव जालिका नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोट्स में वो सारे ऑर्गन्स कोशिकांग होते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बड़ी चाबुक के समान संरचना है जो कि कशाभिका कहलाती है। ये जो छोटे जीव होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम, उनमें जो चाबुक के समान कशाभिका होती है चलने के लिए, उसी के समान संरचना होती है और उसी के समान ये आंतरिक बनावट भी इसकी, ये तंतुओं से बनी होती है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी होती है और ये चलने में मदद करती है जीवाणु सेल्स को। जिनके अंदर होता है ये, वो जो है कशाभिक जीवाणु कहलाते हैं, जिनमें नहीं होता है वो अकशाभिक होते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं, हालांकि ये चारों ओर होते हैं, ठीक है, तो ये जो आपको रोम नजर आ रहे हैं ये पिल्ली या इनको सीलिया भी कहते हैं, पक्षमाभ, ये छोटे होते हैं, ज्यादा संख्या में होते हैं। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर कशाभिका के समान है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर हमने 11वीं क्लास में आगे और पढ़ेंगे अपन अब कि डिटेल से इनके अंदर क्या अंतर होता है। अभी अपन इतना समझ लें कि ये छोटे तंतुनुमा होते हैं जो कि लैंगिक जनन में मदद करते हैं, ये चलने में मदद करते हैं कशाभिकाएं। तो इस प्रकार, और इनका जो ओरिजिन होता है वो सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ से आधार कणिका से होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से नजर आती है। ये एक जीवाणु कोशिका की आवर्धित चित्र है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया। बाहर का आवरण कैप्सूल या संपुटिका जेली समान होता है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो रेड कलर से दिखाया वो कोशिका भित्ति है, वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी है, म्यूकोपेप्टाइड की। जबकि सबसे अंदर आप देख रहे हैं, सबसे अंदर जो है कोशिका झिल्ली है जो कि क्या है, आप देख रहे हैं कि सबसे अंदर रेड कलर की है, सॉरी कोशिका भित्ति जो है वो नीले कलर से दिखा है। कोशिका झिल्ली यूकैरियोट्स के समान है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसमें श्वसन एंजाइम होते हैं, तो ये श्वसन का कार्य करती है। मीजोसोम इसी से वलन से बनता है। न्यूक्लियस आदिम प्रकार का होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए पूरी वीडियो को और ध्यान से समझिए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, तो उन क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्वेश्चन दूसरा जो है, क्वेश्चन दूसरा है प्रोकैरियोट में श्वसन किसके द्वारा होता है? किससे होता है? राइट? दो क्वेश्चनों का आंसर आप देंगे, इसी वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। कमेंट बॉक्स होता है नीचे, उसमें आप जवाब देंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाबों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।